नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं ऐसा नाटक जिसमें सत्य के लिए लड़ाई छेड़ी गई है। सत्य ही ईश्वर होता है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। इस वाक्य को प्रमाण मानकर सत्य ही सत्य में ईश्वर होता है क्या, यह बताने का प्रयास इस नाटक में किया है। अर्थात सत्य के लिए लड़ने वाले व्यक्ति की जीत होती है या नहीं, यह बताने का प्रयास इस नाटक में किया है, जिसका नाम है लड़ाई और लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज उसका हम भाग 4 देखने वाले हैं। वह दृश्य 3 है। सच में सत्य के पक्ष में लड़ने वाले सत्यव्रत को अंत में जीत मिलती है या नहीं, यह हम इस नाटक के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आपको ये जानना है तो निश्चित रूप से इस नाटक के पूरे भाग देख लेना, तो आपको सत्यव्रत के सत्य के लिए की गई लड़ाई सच में जीत जाती है या नहीं, यह हम देखने वाले हैं और आप भी समझ जाएंगे। आज हम उसका भाग 4 देखते हैं, दृश्य 3। भाग 2 में सत्यव्रत घर से निकला है। भाग 3 में सड़क पर आता है। 2 में सड़क पर आता है, रोटी वाले से टकराता है, उससे लड़ता है और वह उससे लड़कर बच्चे के स्कूल में पहुंच जाता है। वह क्या होता है आज देखेंगे। तीसरा दृश्य सत्यव्रत के बेटे के स्कूल में घटित होता है। सड़क पर रोटी वाले से लड़कर सत्यव्रत स्कूल में पहुंच जाता है, कारण उनका बेटा अतुल शर्मा जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी किताबें चोरी हो गई थी, परंतु प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत सुनने से इनकार किया था, कारण वह अपनी भाषा में पूछ रहा था। अपनी भाषा में पूछने का फर्क पड़ता है। वे पूछने के लिए स्कूल पहुंच गए थे, यानी अपनी भाषा में पूछना क्या गुनाह है? अपनी भाषा में बेटा अपनी शिकायत कर रहा है, उसकी किताबें गुम हो गई है, तो उसका क्या गुनाह है? ये पूछने के लिए वह स्कूल पहुंच गए थे। तो वहाँ प्रिंसिपल बैठे हुए उन्हें मिलते हैं। तो प्रिंसिपल से कहते हैं, और प्रिंसिपल से कहते हैं, क्या कहते हैं? आपने मेरे बेटी की शिकायत क्यों नहीं सुन ली? अपनी भाषा में भी शिकायत की जा सकती है और आप सुन भी सकते हैं। हम अपनी भाषा में शिकायत कर सकते हैं और आप अपनी भाषा में शिकायत सुन भी सकते हैं। फिर यह कैसे जबरदस्ती की वह अपनी शिकायत अंग्रेजी में ही करे? प्रिंसिपल कहते हैं कि इस स्कूल के कुछ नियम है, डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन का मामला है, आप इसमें इंटरफेयर न करें। आप गार्जियन लोग ही डिसिप्लिन बिगाड़ते हैं, यानी आप पालक या गार्जियन लोग ही डिसिप्लिन बिगाड़ते हैं। अपनी भाषा में कहने से डिसिप्लिन बिगड़ता है, यह सत्यव्रत पूछता है। तो प्रिंसिपल यह समझाने का प्रयास करते हैं कि खाली भाषा की बात नहीं, और भी बहुत बातें हैं। यह डिसिप्लिन की बात है, आप समझने का प्रयास कीजिए। परंतु सत्यव्रत एक बात सुन नहीं लेते, उल्टा प्रिंसिपल ही भड़क उठते हैं और प्रिंसिपल को कहते हैं, मैं यहाँ खाली भाषा की बात करने आया हूँ। आपका स्कूल इंग्लैंड में नहीं है, हिंदुस्तान में है। आप भी इंग्लैंड से नहीं आए, यही के है। अपनी भाषा में शिकायत नहीं सुन सकते, या आप उसे अंग्रेजी न आने की तकलीफ देना चाहते हैं। अपनी भाषा में अपनी बात कहकर अपना काम कर लेना, ये संतोष उसमें आप जगाना नहीं चाहते, यानी अपनी भाषा में काम वह कर सकता है, ये संतोष भी उसमें जगाना चाहिए। दूसरी भाषा उसे नहीं आती, यह उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसी बात सत्यव्रत प्रिंसिपल को कहते हैं। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि यह शिक्षा की बात है, आप नहीं समझेंगे, नहीं शिक्षा की बात है, यह आप नहीं समझेंगे, आप चुप रहिए। इस पर सत्यव्रत कहता है कि शिक्षा नहीं, नई पीढ़ी को नपुंसक बनाने की जालसाजी है। चंद पैसे वाले बच्चों को आप ऊपर उठाना चाहते हैं,
उन्हीं को बढ़ावा देना चाहते हैं। काम आमदनी वाले कम आमदनी वाले गरीब घरों के बच्चों को, जिनके माता पिता न मंत्री हैं, न पैसे उनके पास है, न बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उन्हें आप नीचे दबाना चाहते हैं और हर तरह से दबाते रहते हैं। जब वे निराश होते हैं, घबराते हैं, बेचैन होते हैं, तब उन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगने लगता है, तो आप उसे अनुशासनहीनता, विद्रोह, जाने क्या क्या कहते हैं। मैं इतना समझता हूँ। अर्थात गरीब घर के बच्चों के, जिनके माता पिता न मंत्री हैं या माता हैं, कम आमदनी वाले या कम आमदनी वाले घर के बच्चों को, गरीब बच्चों को ये बड़े स्कूल वाले पढ़ाना नहीं चाहते, उसमें न्यूनगंड पैदा करते हैं कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। यह बात सत्यव्रत अच्छी तरह समझता है। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं, अगर ये बात आप अच्छी तरह समझते हैं तो खुद का स्कूल क्यों नहीं खोल लेते। प्रिंसिपल कहते हैं, यह स्कूल हमारा है, सरकार और जनता के पैसे पर ही स्कूल चलता है। सत्यव्रत कहता है, पर इसे चलाने के लिए हमें नियुक्त किया है। शिक्षा के कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके तहत ही हम काम करते हैं। यह बात प्रिंसिपल सत्यव्रत को बताते हैं। यानी जो शिक्षा के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार हम ये काम करते हैं और यह चलाने के लिए हमें सरकार ने और जनता ने ही हमें नियुक्त किया है। इसलिए इस नियम के अनुसार ही यह काम होगा। इसका मतलब आपके कानून में अंग्रेजी में शिकायत सुनने की बात है। अर्थात प्रिंसिपल के कहने का मतलब यह है कि उनके कानून का मतलब यह है कि अंग्रेजी में ही शिकायत सुनाई जाएगी। हाँ, यही नियम है। आपको यह पसंद नहीं है तो आप अपने बच्चे को अलग स्कूल में डाल सकते हैं। यहाँ आपके हिसाब से आपका बच्चा ज़्यादा तरक्की करेगा। ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ आपके हिसाब से आपका बच्चा तरक्की करेगा। यहाँ स्कूल में नियम के अनुसार ही चलेगा, ऐसा प्रिंसिपल कहते हैं। और उन्हें कहते हैं कि वैसे तो आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, आप कल अपने बच्चे को स्कूल से निकाल ले जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं, मुझे बहुत काम है। प्रिंसिपल उठकर जाने लगते हैं। तब जाते जाते सत्यव्रत कहता है, ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। आप जैसी शिक्षा देते हैं उससे अनपढ़ बच्चे भले। आप सब अच्छे स्कूल इसीलिए कहे जाते हैं कि विदेशी भाषा के आप गुलाम हैं और यही गुलामी आप यहाँ सिखाते हैं। ये मुझे कतई भी मंजूर नहीं है। इस प्रकार इस दृश्य में बताने का प्रयास किया है कि अपने ही देश में अपनी भाषा के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपनी भाषा का महत्व बताना पड़ रहा है। वास्तव में यह सत्य है। पर पहले दृश्य में देखा था, जहाँ हवा बहती है वहाँ हम पेड़ करते हैं। आज दुनिया बदल गई है, आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सारी दुनिया एक साथ आ गई है। पर हमें दुनिया के साथ चलना है, उसके साथ निभाव लगाना है। तो हमें आज की मांग के अनुसार चलना होगा। और आज की मांग है अंग्रेजी भाषा, इसलिए ज्ञान की भाषा के रूप में हमें अंग्रेजी सीखनी होगी। उस वक्त हम अपनी भाषा का अधिक महत्व या अपनी भाषा को ही लेकर नहीं बैठेंगे। हमें दुनिया के साथ चलना है, अपनी भाषा के साथ दूसरी भाषा भी सीखनी होगी। यह भी वास्तविकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा को छोड़ देंगे, अपनी भाषा के साथ भी चलेंगे। लेकिन ये वास्तविकता है कि हमारे यहाँ अपनी ही भाषा को लड़ना पड़ रहा है। यह भी उतना ही सही है, यह सत्य है, लेकिन किसी को मंजूर नहीं है। इसीलिए ये सत्यव्रत का सत्य किसी को जचता नहीं। इसी कारण प्रिंसिपल उठकर चले जाते हैं। वास्तव में वो सत्य बात कह रहा था, लेकिन आज की मांग क्या है वह भी सत्य है।
उसके साथ ही चलना होगा। इसलिए सत्यव्रत कह रहा है वो गलत है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है, कुछ हद तक सही भी है। ये बताने का प्रयास इस दृश्य में किया है। यानी सत्य कौन सा सत्य है इसे भी हमें पहचानना होगा। गायक कहता है, बहरे कान सभी के, कोई नहीं सत्य सुनने वाला, लेकिन बुनियादी बातों को कैसे टाला जा सकता है। सोच सत्यव्रत यही खड़ी, बस में जा तुरंत सवार हुए, राशन दफ्तर जाएंगे, थे जिससे वे बेजार है। वह इसके आगे राशन दफ्तर जाएंगे क्योंकि राशन दफ्तर में राशन कार्ड निकालना चाहते हैं। 1 महीना हो गया वह राशन कार्ड उन्होंने निकालने के लिए दिया है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वहाँ उन्हें कौन से झूठ का सामना करना पड़ता है और कौन सा सत्य बताना पड़ता है, अगले दृश्य में देखेंगे। और सत्यव्रत की लड़ाई कहाँ तक पहुँच जाती है, कहाँ तक उसे सफलता मिलती है, देखते रहेंगे लड़ाई नाटक। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।